हरे कृष्णा। आज हम एक अलग ही विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बार बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या तुम अभी से मंदिर जाते हो, क्या तुम जपा करते हो, ये क्या है भक्ति ये सब। अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है, एंजॉय करो, ज़िंदगी के मज़े लो। तो यही है हमारे आज का विषय कि क्या भक्ति बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापा यानी वृद्ध अवस्था, ये ज़रूर हमें एक अवसर देता है कि जिससे हम पूरी तरह से भक्ति पर फोकस कर सकें, क्योंकि तब व्यक्ति पर ज़्यादा समय होता है, उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई होती है और वो ज़िंदगी के सेटल हो गया होता है। लेकिन यदि भक्ति जवानी में, युवा अवस्था में, बल्कि बचपन से ही शुरू कर दी जाए तो इसका परिणाम कुछ और ही निकल के आते हैं। प्रहलाद महाराज, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जिनके रक्षा हेतु भगवान श्री नरसिंह देव ने आना पड़ा, और कुमार आचड़े प्रज्ञन, भक्ति का आरंभ कुमार अवस्था में ही कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे भक्ति ये क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा। तो ये वैसे तो बहुत बड़ा विषय है, पर कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है। जैसे भक्ति से आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ, पारिवारिक ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी सभी अच्छी हो जाती है। कैसे? तो भक्ति करने से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी सूझबूझ, विवेक, ज्ञान सब कुछ बढ़ता है, क्षमता बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है। बल्कि ये जीवन में इतनी मदद करती है कि ज़िंदगी में कभी कोई विपत्ति आ जाए तो आप उसे झेल पाए, क्योंकि भक्ति आपके सूझबूझ को एक ऐसे लेवल पर ले जाती है जहाँ से आप अगर ज़िंदगी को, उसकी मुश्किलों को देखते हैं तो सोचते हैं कि हाँ परेशानी है, तकलीफ़ है, लेकिन इतनी भी मगजमारी नहीं है। तो हम उससे आगे बढ़ पाते हैं। किसके कारण? भक्ति के कारण। जैसे हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची, लेकिन उन्हीं बिल्डिंगों को अगर हम एरोप्लेन से देखते हैं या हवाई जहाज से देखते हैं तो माचिस की छोटी डिब्बी की तरह दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि उस बिल्डिंग का आकार घट गया है, वो छोटी हो गई, नहीं, बल्कि हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि बिल्डिंग हमें छोटी दिख रही है। तो वैसे ही जब हमारी चेतना, हृदय का स्तर इतना ऊपर उठ जाता है तो हमें समस्याएं छोटी लगने लगती है। और इसीलिए इस भक्ति को, इस ज्ञान को हमें समय पर ही, बचपन में ही, नहीं तो कम से कम युवा अवस्था में अपनाना ही चाहिए। और हम समझते हैं इसे क्यों? पहला कारण कि क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि हम बूढ़े होंगे? क्योंकि जीवन का किसी को कुछ नहीं पता। व्यक्ति सोचता है अभी मैं 40 साल का हूँ, अभी और 40 साल है, 30 साल नहीं तो 20 साल तो है ही, लेकिन और कुछ नहीं तो अखबार पढ़ने या टीवी में समाचार देखने से ये समझ जाना चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है। कब क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि मृत्यु आने से क्या कोई मिस कॉल देती है क्या? कोई व्हाट्सएप, कोई मैसेज? नहीं ना। तो जीवन में किसी का कोई भरोसा नहीं है, बुढ़ापे का क्या भरोसा। दूसरा पॉइंट, क्या हमें क्यों भक्ति युवा अवस्था में शुरू करनी चाहिए कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी बूढ़ी आदतें भी और मजबूत होती जाती है। जैसे कोई बीज अगर बोया तो अंकुर आया तो उसे खींच के निकालना आसान है, लेकिन अगर वो पौधा बन गया तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वही बीज अगर पेड़ बन गया तो हम हिल जाएंगे पर वो नहीं हिलेगा। तो इसी तरह से आदतें जब गहरी हो जाती है तो उसे बदलना बहुत ही मुश्किल है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, बुढ़ापे में तो आदमी की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और वो तो भक्त बन जाता होगा अपने आप ही। तो बीरबल ने कहा, नहीं जहाँपना, ऐसा नहीं है। लेकिन जब अकबर नहीं माने तो बीरबल अकबर को लेकर राज्य के बूढ़े व्यक्ति से मिलने गए, जो कि अब अपने अंतिम सांसें ले रहा था। बीरबल के कहने पर अकबर ने अपनी बेटी को भी साथ ले लिया। उसके घर पहुंचते ही जब अकबर और बीरबल उससे उसका हाल पूछने लगे, तब वो व्यक्ति बात तो अकबर बीरबल से कर रहा था, पर उसकी आंखें अकबर की बेटी को देखे जा रही थी। तो वहाँ से निकलकर अकबर को समझ में आ गया कि बूढ़ा होने का मतलब इच्छाओं का बूढ़ा होना नहीं है, यानी कि बुढ़ापे में भी आदतें गहरी हो गई होती हैं। और 40-45 की उम्र होते होते तो हम तो अपना अगला शरीर भी तैयार कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारी धारणाएं, हमारे संस्कार, हमारे आदतें सब कुछ जम जाती है।
लेकिन युवा अवस्था में हम अपनी सारी बुरी आदतों को मिटा सकते हैं, चाहे खाने की आदत हो, चाहे पीने की बुरी आदत हो या कुछ और एक और कारण कि युवा अवस्था में हम चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं, हमें अधिक क्षमता होती है, हमारे पास समय होता है और पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई काम होता नहीं है, पढ़ना है और पास होना है बस। अंतिम कारण, हमें अपने आप को भगवान को कैसे अर्पण करना चाहिए, ताज़ा या सड़ा हुआ, बासी। बहुत ही स्वाभाविक है, आप कहेंगे ताज़ा। तो हम अपने मेहमान को, अतिथियों को सड़े हुए फल, सब्जी, मिठाई नहीं देते। कैसे देते हैं? एकदम तरो ताज़ा, स्वादिष्ट। हाँ, वैसे ही हमें भी अपने आप को जब भगवान को अर्पण करना है तो भक्ति करनी है तब शुरू करें जब हम एकदम ताज़ा है, हमारा शरीर ताज़ा है, हमारा बुद्धि ताज़ा है, हमारी इंद्रियां ताज़ा है, हमारी मन ताज़ा है। ये नहीं कि जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आँच नहीं, तब भक्ति करें, आँखों से दिखाई ना दे और कानों से सुनाई ना दे, तब हम क्या कर पाएंगे, क्या समझ पाएंगे और क्या बदल पाएंगे। तो जैसे एक अच्छा विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी शुरू से करता है, परीक्षा के एक दिन पहले से नहीं, वैसे ही हमें भी अपने आध्यात्मिक जीवन की भक्ति को बाल्यकाल से नहीं तो युवा अवस्था से अपना ही लेना चाहिए, क्योंकि वही कहावत सिद्ध हो जाती है, जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा